बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद मुख्तार मिर्ज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या है। जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में जो ट्रेडिंग है, इसको अगर एक लाइन में हम डिफाइन करें तो उसको हम कहते हैं कि ऑनलाइन मार्जिन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, कमोडिटीज़, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसीज। यानी कि शेयर्स में, कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में और जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ट्रेड होती हैं, इनको मार्जिन के ज़रिए ट्रेड करना। तो जब तक हम मार्जिन ट्रेडिंग नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हमें अच्छी तरह आइडिया नहीं होगा कि ये बिज़नेस है क्या। तो आज सिंपल वे में इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मार्जिन, जिसको हम लिवरेज भी कहते हैं, ये बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट को गियर अप करता है। आप समझ लें कि इसको समझने के लिए एक मिसाल लें कि दो दोस्त हैं, एक के पास $1,00,000 पड़ा हुआ है फिजिकली और एक का $5,000 का किसी ब्रोकर के पास अकाउंट है। दोनों प्लान करते हैं और दोनों स्टडी करते हैं कि उन्हें लगता है कि यूरो की जो प्राइस है वो डॉलर के मुकाबले में अगले एक हफ्ते में बढ़ जाएगी, तो वो अपने डॉलर्स को यूरोस में कन्वर्ट करने का प्लान करते हैं। तो अब जो फिजिकल ट्रेडर है जिसके पास $1,00,000 पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा कि वो मनी चेंजर के पास जाएगा, उसे $1,00,000 देगा और उसके अगेंस्ट जितने भी यूरो आते हैं वो ले लेगा। एट सेम टाइम एंड सेम प्राइस, दोनों दोस्त प्लान ये करते हैं कि एक ही वक्त में और यूरो की प्राइस जब चल रही है तो एक ही प्राइस पे वो दोनों ये ट्रांजैक्शन करते हैं। फिजिकल ट्रेडर गया, $1,00,000 मनी चेंजर को दिए और यूरो ले लिए। जिस वक्त उसने यूरो लिए उस वक्त उसने दोस्त को फ़ोन पे बताया कि भाई ये प्राइस मिल रही है। तो उस दोस्त ने $100,000 के यूरो बाय कर लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट में। अब उसका अकाउंट था $5,000 का। उसको ब्रोकर की तरफ से सहूलत थी कि वो 1% पे मार्जिन ट्रेड कर सकता है। इट मीन्स कि $100,000 के यूरो खरीदने के लिए उसको अपने अकाउंट में $1,000 का होना ज़रूरी है। अब उसका $5,000 का अकाउंट था, उसकी इन्वेस्टमेंट $5,000 थी, उसमें से उसने $1,000 यूज़ किया और $1,00,000 के यूरो उसके अकाउंट में बाय हो गए उसी प्राइस पे। अच्छा, अब इन दोनों को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप मार्जिन ट्रेडिंग को बड़े आसानी से समझ लेंगे। एक हफ्ते बाद उनकी डिज़ायर्ड टारगेटेड प्राइस आ गई, यूरो जैसा उन्होंने फोरकास्ट किया था। लकीली मार्केट ऊपर गई। अब जिसने $1,00,000 के अगेंस्ट यूरो लिए थे उसको उसमें $5,000 प्रॉफिट हो रहा था, जो कि एक नॉर्मल और एवरेज वीकली मूव है यूरो की, एक रियल एग्जाम्पल कह सकते हैं आप इसको। वो दोनों ने प्लान किया कि ठीक है, इस प्राइस पे हम लिक्विडेट कर देंगे। वो दोस्त दोबारा यूरोज लेके गया मनी चेंजर के पास और उसने कहा इसको अब दोबारा मुझे डॉलर इसके दे दें। अब उसको $1,05,000 मिल गए, $5,000 उसका प्रॉफिट हुआ। उसी वक्त एट सेम टाइम एंड प्राइस, जिस दोस्त ने ब्रोकर के पास अकाउंट में यूरो बाय किया हुआ था, $5,000 में से $1,000 का उसका मार्जिन यूज़ हुआ था, उसने क्लिक किया और उसी प्राइस पे उसने पोजीशन क्लोज कर दी। अब इसका प्रॉफिट भी एग्जैक्टली $5,000 हुआ, क्योंकि दोनों ने एक ही प्राइस पे ख़रीदा और दोनों ने $1,00,000 यूरो ख़रीदा। फिजिकल ट्रेडर ने फिजिकल डॉलर लेके गया और यूरो परचेज किए, और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा था, जिस ब्रोकर के पास भी इसका अकाउंट था, तो उसका 5,000 का अकाउंट था, तो अब वो 10,000 पे आ गया। अब ये कैसे हुआ कि एक $5,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ उसने $5,000 प्रॉफिट किया और $10,000 अब उसके अकाउंट में है।
जबकि दूसरी तरफ उसके दोस्त ने $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट पे $5,000 किया। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें उसका $1,000 जो है दैट वाज एक्टिंग लाइक $100,000, क्योंकि वो 1% जिसको समझने के लिए मजीद आप कह लें कि जिस तरह एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो टोकन मनी, एग्जैक्टली इसको हम टोकन मनी तो नहीं इसमें कहते, हम अपनी लैंग्वेज में से इनिशियल मार्जिन कहते हैं, या विच इज़ एक्चुअली परफॉर्मेंस बॉन्ड और गारंटी मनी। तो उसको ये सहूलत थी ब्रोकर की तरफ से, ब्रोकर को आगे एक्सचेंज या बैंक की तरफ से, कि वो 100-to-1 लिवरेज ऑफर कर रहे थे। मींस कि उनका $1 जो है वो $100 के तौर पे एक्ट कर रहा था, यानी कि वो $100 की कोई परचेज करेंगे तो उसके लिए उनको $1 चाहिए। लाइकवाइज $1,00,000 जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है करेंसीज का, जनरली फॉरेक्स में एक्सचेंज में मार्जिन फ़र्क होते हैं हर प्रोडक्ट के, तो इसलिए वो 1% $1,000 बना। दैट्स वाई कि उसने $1,000 इन्वेस्ट करके $1,00,000 के यूरो होल्ड किए। अब प्रॉफिट एंड लॉस उसका $1,000 पे नहीं हो रहा, वो फुल कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट $100,000 का था, तो इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस $100,000 पे होना था। दैट्स वाई कि वो 5,000 के अकाउंट में भी उसने 1,000 इन्वेस्ट किया और $1,00,000 के अगेंस्ट यूरो बाय करके $5,000 प्रॉफिट बनाया, विच इज़ एग्जैक्टली दी सेम जो एक फिजिकल ट्रेडर जो उसका दोस्त था उसने बनाया। अब ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, नो डाउट, कि आप अपनी एक थोड़ी सी अमाउंट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। डेफिनेटली रिस्क भी इसी वजह से है इस मार्केट में। जब हम कहते हैं कि दिस इज़ वेरी रिस्की मार्केट, तो ऑब्वियसली इट्स ट्रू, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रिटर्न भी इसी का नाम है। और अगर मार्केट अगेंस्ट जाती फॉर एग्जांपल $2,000, तो इसके पास जो $5,000 का अकाउंट था वो 3,000 पे होता, जबकि इसका जो दोस्त है जिसने $1,00,000 के अगेंस्ट फिजिकल बाय किए थे, तो उसकी वर्थ $98,000 के इक्वलेंट रह जाती है। तो हमने रिस्क को अगर प्रॉपरली मैनेज कर लिया तो ये बिजनेस नो डाउट हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से अपनी इन्वेस्टमेंट को गेयर अप कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब इसमें मैंने एक टर्म यूज़ की, लिवरेज। तो जनरली जो ब्रोकर हैं वो मतलब 1 से मतलब 2% जनरली ट्रेड कर रहे हैं। मींस कि अगर कोई ब्रोकरेज फर्म आपको कहती है कि जी हम 100-to-1 लिवरेज प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स एज आई सेड अर्लियर कि आपका $1 $100 इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकता है, विच इज़ 1%। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो आपको 1% मार्जिन पे ट्रेड करवा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड मार्जिन ट्रेडिंग। आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। लाइकवाइज अगर कोई आपको 50-to-1 लिवरेज कहता है तो इट मीन्स कि वो 2% मार्जिन पे आपको फैसिलिटी दे रहा है। और ऊपर यूरो की एग्जांपल में मीन अगर 2% मार्जिन पे आपको ट्रेडिंग फैसिलिटी होती तो आपको $2,000 चाहिए थे। तो अगर आपका $5,000 का अकाउंट था तो फिर आपके $2,000 एज ए इनिशियल मार्जिन स्टॉक होने थे। और जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, बिकॉज दिस इज़ टू वे मार्केट, आप पहले बाय करके जब सेल करेंगे तो वो आपका 2,000 मार्जिन भी रिलीज़ हो जाता है। और इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली टोकन मनी, वो एक हम समझाने के लिए टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि टोकन मनी तो प्रॉपर्टी के केस में वेस्ट भी हो जाती है, बट यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो इसमें यह है कि जब आपकी डील कंप्लीट हुई तो 2,000 वो भी आपके अकाउंट में वापस आ गए, 5,000 का अकाउंट कंप्लीट हुआ, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट डेबिट होगा। तो इस केस में जैसे 5,000 प्रॉफिट हुआ था तो आपका अकाउंट 10,000 पे आ गया। तो इसी तरह इससे कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं कि मार्जिन सर्टेन अमाउंट तक मेंटेन करना पड़ता है। अगर लॉस की तरफ पोजीशन जा रही है तो एक सर्टेन लेवल से नीचे जाए तो फिर मार्जिन कॉल इशू होती है कि ब्रोकर या एक्सचेंज में आपको मज़ीद फंड्स डिपॉजिट करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में करेंसीज जनरली 2% पे ट्रेड हो रही हैं, और इसमें यह है कि आप यूरो, ब्रिटिश पाउंड और बाकी करेंसीज ट्रेड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको मार्जिन ट्रेडिंग का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप एक थोड़ी सी अमाउंट से
ज़्यादा एसेट्स होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह यूरो है, इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट आप ट्रेड करें, किसी भी एक्सचेंज में, किसी भी मार्केट में करें, तो आपको ये लिवरेज की फैसिलिटी मिलती है। दैट्स वाई के दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ऑन अर्थ, और इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इसी वजह से है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली लिवरेज और गेयर अप हुई होती है, तो रिटर्न हमें एक्चुअली टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज पे मिल रहे होते हैं, और उसकी वजह से इट कैरीज ह्यूज वॉल्यूम। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके बाकी फर्दर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि आप वो मुझसे पूछें, और मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।